10th चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 10.1 फर्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका B कोण जो है समकोण है, AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर पर दे रखा है साइन A का मान और कॉस A का मान, सेकंड पे है साइन C और कॉस C का मान। तो सबसे पहले हम इसमें एक ABC समकोण बनाएंगे। ABC इसने बोला था जिसका कोण B जो है, जिसका कोण B समकोण होगा, तो B जो है ये समकोण है इसका। इससे पहले मैंने आप लोगों को कल बताया था LAL KA। फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो होता है साइन, सेकंड नंबर पे जो होता है वो होता है कॉस, थर्ड नंबर पे होता है टेन, फोर्थ पे होता है कॉट, सेक और कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है AB का मान जो है 24 सेंटीमीटर, AB जो दे रखा है 24 सेंटीमीटर यानी आधार दे रखा है 24। BC जो है वो 7 सेंटीमीटर, मतलब BC यानी लंब जो है वो है 7 सेंटीमीटर। साइन A का मान निकालना है सबसे पहले। तो साइन A इक्वल टू, साइन A बराबर होता क्या है L अपॉन K, मतलब लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब तो दे रखा है लेकिन कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बताए थे, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है AB कितना रखा है 24 का स्क्वायर प्लस BC का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, क्या हो गया कर्ण AC, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 9 15 की 5 कैरी 1 8 और 4 12 की 2 1 6। AC इक्वल टू स्क्वायर जो इक्वल के स्क्वायर इधर आता है तो हो जाता है रूट में 6 to 5 जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है 25 का, तो AC निकल गया हमारा 25, मतलब कर्ण जो है हमारा निकला है 25। अब देखिए सबसे पहले हमसे पूछा गया था कि साइन A इक्वल टू होता क्या है, तो साइन A इक्वल टू क्या होता है L अपॉन K लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 7, कर्ण कितना है 25। सेकंड नंबर पे पूछा गया है कि कॉस A का मान कितना है, तो कॉस बराबर होता क्या आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना निकला हुआ है 24 और कर्ण कितना है 25। फिर पूछा गया था साइन C का मान, साइन C, और इसमें एंगल C है, तो एंगल C जो एंगल दिए रखा होता है उसके सामने की भुजा जो होती है वो लंब होती है, तो अब इसको लंब मान लिया जाएगा और जो लंब है उसको आधार मान लिया जाएगा, कर्ण सेम रहता है। तो एंगल C के सामने का जो एंगल है, एंगल C के सामने का एंगल है ये लंब है, तो साइन C इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब ये हो गया 24 अपॉन में कर्ण कितना है 25। सेम ऐसा ही कॉस C का मान, तो कॉस C इक्वल टू होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो एंगल C के सामने का जो भुजा है उसे बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार। तो आधार क्या है 7 अपॉन में कर्ण कितना है 25। आंसर चित्र में दिखा रखा है tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। एक PQR एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर PQ की मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दे रखा है 13 सेंटीमीटर। tan P मैंने पहले ही बताया था कि जो कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है उसको बोला जाता है, अगर ये इसको हम आधार बोलते हैं, लेकिन ये tan P अगर P एंगल देखेंगे हम, P कोण देखेंगे तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार। कर्ण वो ही रहता है, सेम रहता है, और हमें पता है LAL KA से tan बराबर होता है L अपॉन K लंब बटे आधार, तो इसमें लंब क्या है ये QR, तो tan P इक्वल टू QR अपॉन में आधार क्या है PQ। इसी प्रकार कॉट R का मान कॉट R, और इसमें एंगल R देखेंगे कि एंगल R के सामने का जो भुजा होती है वो क्या होती है लंब, ये लंब हो जाएगी अब, और इसको बोल देंगे हम आधार। तो लंब कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार क्या हो गया QR और लंब क्या हो गया, नहीं मैं गलत, आधार बटे लंब, तो इसमें आधार दे रखा है QR, लंब है PQ।
हमें क्या करना है, टेन पी माइनस कॉट आर, तो टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी की जो वैल्यू है वो है क्यू आर अपॉन में पी क्यू, माइनस कॉट आर की वैल्यू जो है वो है क्यू आर अपॉन में पी क्यू, दोनों प्लस माइनस से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 0।